हमने कोई आवाम में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया, जो पिछले 15 में जो कीमतें थीं उसको मेंटेन किया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया है बल्कि खुशी से कबूल किया है। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम, मुल्क को तरक्की और खुशहाली की सफ़र पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि हमने सस्ते पेट्रोल का फ़ायदा बलूचिस्तान को दिया, अवाम ने हमारे फैसले को खुशी से कबूल किया है। इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। आलमी रेटिंग एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी टीम वर्क की वजह से मुमकिन हुई। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र, आज का अमन और आज़ादी इन शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। सिपह सालार का तकरीब से खिताब, GHQ में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले फौजी जवानों को सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और तमग़े बसारत से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने शोहदा के खानदानों के अज़्म और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। कहा, शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस फ़र्ज है। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना करार, आलमी बैंक के लीड कंट्री माहिर मईशत बराए पाकिस्तान टोबियास हॉक कहते हैं, पाकिस्तान में महसूलात का निज़ाम इंसाफ के उसूलों पर पूरा नहीं उतरता। 24 करोड़ आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये आर्जी टैक्स निज़ाम है। पायदार निज़ाम टैक्स के लिए इस्लाहात करना होंगी। स्टेट सेक्टर को दुरुस्त तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफती ताउन समेत मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने दस्तखत किए। इसहाक डार कहते हैं, मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक मिलकर काम करने से फ़ायदा उठाएंगे। सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के कहा आलमी सियासी उमूर पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। GSP+ के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। चार्ल्स सोयम और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सरमायाकारी मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिले। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। सिंध में सूरज सवा नेज़े पर, बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। नवाबशाह में पारा 49 डिग्री को छू गया। कराची वाले भी हो जाए तैयार, अप्रैल के आखिर में हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। शहर कायद में आज भी सूरज के मिजाज गर्म, पारा 37 डिग्री को छू गया। जनूबी इलाकों में 18 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फौजी अदालतें अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक जवाबुल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मई के मुकदमात में जमानत मनसूखी के 9 केसेस। वकील लतीफ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज। कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो? 4 माह के हुक्म से ट्रायल अपसेट होगा। जिस पर जस्टिस ने कहा कि फाजिल काउंसिल ऐसा मत कहें। कानून रोजाना इंसदाए दहशतगर्दी में मुकदमात की समाअत करता है। ट्रायल मुताल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है। 4 माह ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा।
28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते। और क्या वजह है कि केपीके के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते? हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। इन्होंने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। इन्होंने जब नुकसान पहुंचाया अपने ही मुल्क को पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं पीटीआई वाले अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। ये शहर माजरत के साथ दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा। अब वज़रा आते हैं माशाल्लाह बयानात देते हैं, अब उनकी ड्यूटी भी यही है कि डिफेंड करेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे सच बोलना शुरू कर देंगे तो शायद वजारत चली जाएगी। सिंध के एक कतरे पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। सूबाई वज़रा की ड्यूटी है कि वो सच ना बोलें। हम सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं। सिंध के एक कतरे पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समझौता नहीं करेगी। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने सिंध का मुकदमा हमेशा लड़ा और लड़ते रहेंगे। हुकूमत की आर्जी पॉलिसी ने किसानों और मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। गंदम की काश्त अब किसान क्यों करेगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आइंदा साल गंदम दरामद करने का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फायदा आवाम को नहीं दिया गया। कहा किसान ने फसलें ना उगाई तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा बहावलपुर में अदा की गई। सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैयतें घरों में लाई गईं तो कोहराम मच गया। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। शहर की फजा सोगवार। मैयतें खुसूसी तैयारे के जरिए वतन वापस लाई गईं। बहावलपुर एयरपोर्ट पर ताज़ियती तकरीब का भी एहतमाम किया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद से 5 साला बच्ची की लाश मिलने का वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित हो गई। बच्ची 2 रोज कबल लापता हुई थी। लाश लियारी नदी से मिली थी। बच्ची को किसी खातून ने अगवा के बाद कत्ल करके लाश नाले में फेंकी। लवाहिकीन का इल्जाम। कराची में तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। फैजान समेत 3 मुल्जिमान नामजद। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापे। FIR के मुताबिक वाक़े में स्कूल तालिब इल्म और साथी मुलव्विस हैं। वालिद ने बताया कि बेटी स्कूल गई तो फैजान ने उसे कार में बिठाकर अगवा किया। फिर नशावर चीज़ देने के बाद जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। बाद में ऑनलाइन टैक्सी में बिठाकर घर भेज दिया गया। कश्मीर पुलिस और सिंध रेंजर्स की मुश्तरका कामयाबी। मुखबी राजेश कुमार और 3 कस्टम अफसरान बाजियाब। ऑपरेशन के दौरान 10 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। राजेश कुमार को थाना गिड्डू की हुदूद जबकि थाना कश्मीर की हुदूद में वाक़ चौकी से 3 कस्टम्स अफसरान को अगवा किया गया था। कौमी असम्बली के हल्का 213 में उमरकोट में ज़िम्न इंतखाब। पोलिंग जारी। 18 उम्मीदवार मैदान में। 498 पोलिंग स्टेशन कायम। 6,08,997 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। PP रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद निशिस्त खाली हुई थी। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा राउंड रोम में होगा। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में ओमान ही सालिसी करेगा। ईरान ने जौहरी अफसोदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने मुतज़ाद बयान दिया। हकीकी मौक़िफ़ मुज़ाकरात की मेज़ पर ही वाज़ेह होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने अमरीका को खबरदार किया किसी भी किस्म की गलती तेहरान और वाशिंगटन के मुज़ाकरात को मुतासिर कर सकती है।
अमेरिका और चीन की मुआशी जंग तूल पकड़ने लगी। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को 245% तक पहुंचा दिया। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में टैरिफ की नई शरह सामने आ गई। अमेरिका ने तिजारती शराकतदारों से टैरिफ मुज़ाकरात में चीन को तनहा करने की मंसूबाबंदी की। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की तैयारी, तिजारती बहरान पर जंग जारी। अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया। 23 अप्रैल को इजलास में तमाम 193 रुकन मुल्कों को शिरकत की दावत दी गई। चीन सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी टैरिफ के आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह करेगा। यूक्रेन और अमेरिका में मादनियात के मुआहदे पर पेशरफ। यूक्रेनी नायब वजीर आजम कहती हैं मुआहदे पर जल्द दस्तखत होने का इम्कान है। अमेरिका ने 2022 से यूक्रेनी फौजी इमदाद का तखमीना कम करके $100 बिलियन कर दिया। ट्रंप ने इससे कबल फौजी इमदाद का तखमीना $300 बिलियन लगाया था। एक 124 नूरी साल दूर सैयारे पर जिंदगी के आसार। खलाई माहिरीन के मुताबिक K2-18b नामी एक्सो प्लैनेट पर कुछ ऐसे कीमियाई इशारे देखे हैं जो इस सैयारे पर जिंदगी की मौजूदगी को जाहिर करते हैं। माहिरीन ने कहा है कि ऐसे केमिकल जमीन पर बायोकेमिकल सरगर्मियों के बायस बनते हैं। हतमी तौर पर कुछ कहने से कबल मजीद तहकीकात जारी है। PSL 10 में फतुहात की हैट्रिक। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान 203 रन के ताक़ुब में 155 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद 32, मोहम्मद रिजवान 38 और उस्मान खान 31 रन बना सके। यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 202 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान ने 53, कॉलिन मिंडो ने 48 रन की इनिंग्स खेली। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? इस तरह बाबर आजम पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए उनको। मगर अब थोड़ा सा चेंज मारना पड़ेगा। आप न्यूके वो नीचे तो खेल नहीं सकता। अब नहीं कुछ उससे हो रहा और अंडर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो कप्तानी से हटाने की बात तो मैं इस वक्त नहीं कर सकता। इस वक्त बड़े इवेंट की बड़ी नशियात GTV न्यूज पर देखिए तज्जिए और तबसरे। सबसे बड़ी नशियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दिलचस्प मुकालमे, किसकी जीत किसकी हार, सैयद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर। And I think Rizzu won the toss. शादाब ने बोला यार मैच तो मैं जीता हूँ, तुम टॉस जीत जाओ। चलो इतनी खुशी तुम चलो यार। इन्हीं बातों की वजह से ना ये बाकी प्लेयर्स को बोलते यार आप रिजवान का मुंह चेक करें यार। उतरा है ना। रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में शोबा फनून की जानिब से आर्ट की नुमाइश का इनेकाद। जाफर एक्सप्रेस सानही के मुतासिरीन से ज़ार यकजहती। तालिबात ने फनपारों के जरिए अमन, मुज़ाहमत और यकजहती का पैगाम दिया। बेहतरीन फनपारे बनाने वाली 3 तालिबात को नक़द इनामात से नवाजा गया। और साइंसदानों का एक और कारनामा, 100 साल कबल दरियाफ्त होने वाले क्रूजर स्क्वाड को पहली बार गहरे समंदर में कैमरे की आंख में महफूज कर लिया गया। वीडियो में नजर आने वाला स्क्वाड 1 फुट का है जो साइंसदानों के हिसाब से बच्चा है।